लोकसभा में शपथ लेने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के जय फलस्तीन कहने पर विवाद शुरू हुआ था। विवाद थमा नहीं, बल्कि इस वजह से ओवैसी की सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने इस बाबत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा और ओवैसी की सदस्यता को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग कर डाली। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने हैदराबाद से एक बार फिर से चुने गए असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय इस्तेमाल किए गए जय फलस्तीन शब्दों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि 25 जून को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हुए दूसरे देश यानी फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा और पालन को स्वीकार करने के लिए सांसद को अयोग्य घोषित किया जाए। हैदराबाद से 5वीं बार सदस्य निर्वाचित हुए ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली थी। शपथ लेने से पहले उन्होंने दुआ पढ़ी। अपनी शपथ के बाद उन्होंने मुस्लिमों के लिए AIMIM का नारा बुलंद करने के अलावा अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में नारा लगाया और साथ ही ओवैसी ने पश्चिमी एशिया के उस क्षेत्र के पक्ष में नारा लगाया जो वर्तमान में युद्ध का सामना कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र बिंदु में है। उनकी शपथ के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसद के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए ओवैसी ने कहा था कि उन्होंने सदन के भीतर जय फलस्तीन कहा। उनका कहना था कि अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। ये कैसे गलत है? मुझे संविधान के प्रावधान बताएं। आपको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। पढ़िए कि महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने फलस्तीन का उल्लेख क्यों किया, ओवैसी ने कहा कि वे उत्पीड़ित लोग हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और किरेन रिजिजू ने ओवैसी की आलोचना की और उनके बयान की निंदा की। AIMIM प्रमुख पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद में दिया गया जय फलस्तीन का नारा गलत है। ये सदन के नियमों के खिलाफ है। वो भारत में रहते हुए भारत माता की जय नहीं कहते। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि वो देश में रहते हुए असंवैधानिक काम करते हैं। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शपथ लेते समय दूसरे देश की प्रशंसा का नारा लगाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि हमारी फलस्तीन या किसी अन्य देश से कोई दुश्मनी नहीं है। मुद्दा यह है कि शपथ लेते वक्त क्या किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य देश की प्रशंसा का नारा लगाना उचित है? कुछ दिनों पहले कर्नाटक विधानसभा में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये नारा राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेसी नेताओं के कार्यकर्ताओं से लगवाए गए थे। इस घटना को लेकर पुलिस से मामला दर्ज करवाया गया और जमकर हंगामा भी मचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।